होना चाहिए कि एग्जाम में आने क्या वाला है। बेटा पार्ट ए में आपको आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आएगा आपका मेजर एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आएगा माइनर एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएगा आपका माइनर एक्सपेरिमेंट। और पार्ट बी में आएगी आपकी स्पॉटिंग, जिसमें से आपको 10 स्पॉटिंग दी जाएगी और हर एक को 10 मार्क दिया जाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क, कुल मिला के आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल की बुक में होंगे 3 मार्क, आपके वाइवा में होंगे 2 मार्क्स और आपके प्रोजेक्ट में होंगे 5 मार्क्स। ये टोटल मिला के आप देखोगे तो आपके 30 मार्क्स होते हैं। मेजर का 4 5 मार्क्स, 2 माइनर का 3 मार्क्स, 10 मार्क्स, पूरा मिला के आपको 30 करना है और 30 में से 30 स्कोर करना है ताकि आपके थ्योरी एग्जाम के लिए ये मार्क्स हेल्प करें। तो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या ले जाना है बेटा, आपको ये डाइसेक्शन बॉक्स जरूर से जरूर लेके जाना है। आप दूसरों से मत मांगना, क्योंकि आपके बिहेवियर का असर आपके मार्क्स पर पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो एक्सटर्नल आपके मार्क्स काट सकते हैं। एप्रॉन अच्छे से आपको लेके जाना है, एप्रॉन लेके ही जाना है, नहीं तो आपको एक्सटर्नल अंदर नहीं आने देगी। उसके बाद जर्नल कंप्लीट होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन चीजें है जिसका आपको ध्यान रखना है। अपना पेन पेंसिल सारी चीजें अपनी, डायसेक्शन बॉक्स अपना, एप्रॉन अपना और जर्नल सर्टिफाइड होनी ही चाहिए। और आप किसी एक्सटर्नल के सामने आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि आपके बिहेवियर का पूरा असर आपके मार्क्स पर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। तो आपको पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, एक मेजर 5 मार्क्स का, 2 माइनर 3 मार्क्स के। जो भी आपका मेजर एक्सपेरिमेंट होगा वाइवा भी उसी से आएंगे। आपको क्या लिखना है एक्सपेरिमेंट्स में, मेजर में ए रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपका प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन टेबल है जो टेबल, और आपको डायग्राम बनाना है मेजर एक्सपेरिमेंट में। माइनर में भी सेम, ए रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन टेबल है तो ऑब्जर्वेशन टेबल, डायग्राम है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी ऐसा ही करना है बेटा। वहां पर आपको देखा जाएगा कि आप कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। एक्सटर्नल आपसे पूछेगा आपने ये कैसे किया, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के उसे अच्छे से लिखना है, टेबल है तो टेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल आपसे कुछ भी किसी भी स्टेप का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बताने के लिए आना चाहिए। मेजर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले टर्न करो, उसको लिखो। माइनर करो 2 एक्सपेरिमेंट और उसको लिखो, ठीक है। और ऐसा कोशिश करो कि तुम एक ही पर्टिकुलर पेज में उसको लिख लो, ज्यादा तो सप्लीमेंट मत मांगो। और स्पॉटिंग के लिए तुम्हें एक अलग पेज मिलेगा। स्पॉटिंग की बात हम नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे, जो इसी के बाद हम चालू होने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्पॉटिंग कैसे होती है। तो बेटा स्पॉटिंग आपके जर्नल से ही आती है, मैं दिखाती हूँ कि कैसे वो करनी होती है। तो बेटा आप स्पॉटिंग में आपको ऐसे बैठाया जाएगा, ठीक है, आपको ऐसा दिया जाएगा, आपको पर्टिकुलर लैमिनेटेड पेज जहाँ सारी चीजें छुपा दी जाएगी, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। स्पॉटिंग हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और लिखते हैं। उसके बाद बेटा आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लांट दे देंगे और आपको क्या पता लगाना है कि ये क्या है एंड इसके बारे में लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या होगा, कोई ना कोई आपकी ये रखी होगी, स्लाइड रखी होगी, फिर आपको पहचानना है वो क्या है। और बच्चों को हम कैसे बैठाएं, अगर आपका 10 स्पॉटिंग है तो हम बच्चों को ऐसे बैठाएंगे और बेल बजाएंगे। हर कुछ मिनट में आपको जगह चेंज करनी है, जैसे मैंने बेल बताया, ठीक है, ऐसे किया तो ये अपनी जगह चेंज करेंगे। और जगह चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्पेसिमेन के बारे में लिखेंगे। और आपको कितना पॉइंट लिखना है, 3 से 4 पॉइंट आपको स्पॉटिंग के लिए लिखना होता है, ठीक है। इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे मार्क्स ले, बिल्कुल डरे की बात नहीं, 3 से 4 पॉइंट आप आराम से लिख लेंगे। बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और सारे आपकी जर्नल में लिखी हुई है।